सोचो, एक 10 साल का बच्चा एक टफ पजल के सामने बैठा है। ज्यादातर बच्चे कंप्लेन करते, बोर हो जाते या वेट करते टीचर का कि एक्सरसाइज खत्म हो जाए। लेकिन ये बच्चा अलग था। उसने अपने हाथ रगड़े, आंखों में एक्साइटमेंट थी और बोला, आई लव अ चैलेंज। वैसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर तुम्हें ऐसे ऑडियो बुक्स पसंद आते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन मुझे ये मोटिवेट करता है और भी ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। क्योंकि बिलीव करो, रिसर्च और नैरेशन में बहुत टाइम और एफर्ट लगता है। इसी तरह एक और स्टूडेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, आई वॉज होपिंग दिस वुड बी इंफॉर्मेटिव। मतलब प्रॉब्लम को एंजॉय करना, उससे सीखना, ये उनका नेचुरल रिस्पॉन्स था। साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक इस रिएक्शन से बहुत इंस्पायर हुई। उन्होंने रियलाइज किया कि सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस या टैलेंट पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि तुम्हारा माइंडसेट डिसाइड करता है कि तुम लाइफ के चैलेंजेस और फेलियर्स को कैसे देखते हो। ड्वेक के रिसर्च ने एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की। लोगों के पास दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक, फिक्स्ड माइंडसेट, जिसमें लोग सोचते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट एकदम फिक्स्ड है। अगर तुम फेल होते हो, इसका मतलब तुम डम हो। हर गलती एक जजमेंट बन जाती है। ऐसे लोग चैलेंजेस से बचने लगते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी स्मार्ट या टैलेंटेड वाली इमेज टूट ना जाए। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट, जिसमें लोग मानते हैं कि एबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं थ्रू एफर्ट, प्रैक्टिस एंड लर्निंग। गलती वीकनेस नहीं होती, बल्कि एक चांस होता है ग्रो करने का। ऐसे लोग हर चैलेंज को एक नया अपॉर्चुनिटी समझते हैं और फेल होने पर भी मोटिवेट होते हैं कि और सीखें। अब सोचो, डिफरेंस कितना बड़ा है। एक फिक्स्ड माइंडसेट स्टूडेंट को अगर C+ ग्रेड मिलता है, वो सोचेगा, मैं लूजर हूं, मुझ में टैलेंट ही नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट स्टूडेंट सोचेगा, ओके, अब मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी, अगले एग्जाम में बेटर स्कोर लाऊंगा। इसी छोटी सी सोच का डिफरेंस लॉन्ग टर्म में पूरा लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देता है। ड्वेक के एक्सपेरिमेंट्स ने बार बार प्रूव किया कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का इम्पैक्ट सिर्फ स्कूल या स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि रिलेशनशिप्स, करियर और पर्सनल हैप्पीनेस तक फैलता है। एक और एग्जाम्पल सोचो। एक स्टूडेंट को एक टफ मैथ प्रॉब्लम मिलती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले के लिए वो एक नाइटमेयर बन जाता है। उसका सोच तुरंत होता है, मुझे ये आना चाहिए था, अगर नहीं आता मतलब मैं डम्ब हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचेगा, ये टफ है, मतलब मुझे नए ट्रिक्स और प्रैक्टिस की जरूरत है। यही डिफरेंस डिसाइड करता है कौन आगे जाके कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल होता है। ड्वेक के रिसर्च में यह भी सामने आया कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपनी इमेज बचाने में लगे रहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो फेल हो सकते हैं, तो वो ट्राई ही नहीं करते। उनका मेन गोल होता है अपनी स्मार्ट या टैलेंटेड वाली रेप्यूटेशन बचाना। ग्रोथ माइंडसेट वाले बिल्कुल उल्टा अप्रोच करते हैं। उनका गोल होता है लर्निंग। उन्हें अपने लिमिट्स पुश करने में मजा आता है क्योंकि उनका बिलीफ होता है कि एबिलिटीज ग्रो करती हैं। यही माइंडसेट का पावर है। एक सिंपल बिलीफ, मेरी क्वालिटीज चेंज हो सकती हैं, तुम्हारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इंप्रूव कर सकते हो, तुम ज्यादा सीखने की कोशिश करते हो, तुम गलतियां करने से नहीं डरते और तुम अल्टीमेटली ज्यादा सक्सेसफुल होते हो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये माइंडसेट्स सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है। ये तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे बिहेवियर और तुम्हारी लाइफ के रिजल्ट्स को डायरेक्ट करते हैं। अगर तुम्हारा माइंडसेट फिक्स्ड है, तुम रिस्क अवॉइड करते हो, फीडबैक इग्नोर करते हो और फेलियर्स पे प्रूफ समझते हो कि तुम केपेबल नहीं हो। अगर तुम्हारा माइंडसेट ग्रोथ है, तुम रिस्क लेते हो, फीडबैक अप्रिशिएट करते हो और फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन समझते हो। और सबसे बड़ी बात, माइंडसेट चेंज हो सकता है। तुम चाहो तो अपना फिक्स्ड माइंडसेट तोड़कर ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट कर सकते हो। बस अवेयरनेस और प्रैक्टिस की जरूरत है। सोचो, एक नॉर्मल सा बच्चा जो शुरू में एक एवरेज स्टूडेंट होता है, अगर उसके अंदर ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो जाए तो वो ग्रेजुअली अपनी पूरी क्लास में टॉप कर सकता है, क्योंकि वो हर गलती को एक लेसन समझता है और हर स्ट्रगल को एक चांस। इसी तरह एक एथलीट, एक बिजनेसमैन या एक नॉर्मल एम्प्लॉई भी अपना माइंडसेट शिफ्ट करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस पा सकता है। ये चैप्टर एक फाउंडेशन है। ये हमें दिखाता है कि रियल डिफरेंस इंटेलिजेंस या टैलेंट में नहीं, माइंडसेट में होता है। और माइंडसेट ये डिसाइड करता है कि तुम अपने पोटेंशियल को यूज करोगे या वेस्ट। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि माइंडसेट कितना पावरफुल होता है। एक छोटा सा बिलीफ तुम्हारी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये माइंडसेट्स एक्चुअली अंदर से कैसे काम करते हैं।
मतलब जब तुम एक चैलेंज फेस करते हो, फेल होते हो या किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होता है, यही डिसाइड करता है कि तुम्हारा माइंडसेट फिक्स्ड है या ग्रोथ। सबसे पहले आओ समझते हैं फिक्स्ड माइंडसेट को। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट एक फिक्स चीज है। मतलब अगर तुम स्मार्ट हो तो हमेशा स्मार्ट रहोगे, और अगर तुम फेल होते हो तो इसका मतलब तुम एक्चुअली डम हो। इस सोच के साथ प्रॉब्लम यह है कि तुम हमेशा अपने आप को प्रूव करने की रेस में लग जाते हो। तुम्हें लगता है हर टेस्ट, हर प्रोजेक्ट, हर परफॉर्मेंस तुम्हारी वर्थ का जजमेंट है। अगर तुम जीत गए तो तुम जीनियस, और अगर फेल हो गए तो तुम लूजर। अब सोचो ऐसे लोग चैलेंजेस को कैसे हैंडल करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले अक्सर टफ चीजों से बचते हैं, क्योंकि अगर उन्हें चैलेंज में स्ट्रगल करना पड़ा तो उनकी स्मार्ट वाली इमेज डैमेज हो जाएगी। वो सेफ चीजें चूज करते हैं जहां वो शाइन कर सकें, लेकिन ग्रो नहीं करते। दूसरी साइड पर आता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले बिलीव करते हैं कि इंटेलिजेंस और स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं थ्रू प्रैक्टिस और लर्निंग। मतलब अगर तुम अभी कुछ नहीं जानते, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कभी नहीं सीख सकते, बस एफर्ट लगाना होगा। ये सोच उन्हें चैलेंजेस लेने के लिए इंस्पायर करती है। फेलियर्स उनके लिए एक फीडबैक बन जाते हैं, एक सिग्नल कि क्या इंप्रूव करना है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के रिएक्शंस बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। चैलेंज के सामने फिक्स्ड माइंडसेट बचना चाहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट एक्साइटमेंट के साथ एक्सेप्ट करते हैं। फेलियर के बाद फिक्स्ड माइंडसेट डिस्करेज हो जाते हैं, खुद को वर्थलेस फील करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट फेलियर को एक लेसन की तरह यूज करते हैं। एफर्ट के बारे में फिक्स्ड माइंडसेट को एफर्ट वीकनेस समझते हैं, ग्रोथ माइंडसेट को एफर्ट मास्टरी का रास्ता मानते हैं। दूसरों की सक्सेस फिक्स्ड माइंडसेट जेलस फील करते हैं, ग्रोथ माइंडसेट इंस्पिरेशन लेते हैं। सोचो तुम्हें कैसा लगता है जब तुम्हें क्रिटिसिज्म मिलता है। अगर तुम्हारा आंसर है मुझे लगता है मैं यूजलेस हूं, तो वो फिक्स्ड माइंडसेट है। अगर तुम सोचते हो अच्छा इस फीडबैक से मुझे इंप्रूवमेंट का क्लू मिल रहा है, तो वो ग्रोथ माइंडसेट है। एक रियल लाइफ स्टडी में ड्वेक ने स्टूडेंट्स को एक पजल सॉल्व करने दिया। जब इजी पजल दिया गया सबने एंजॉय किया, लेकिन जब पजल टफ हुआ फिक्स्ड माइंडसेट स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट लूज कर दिया। उन्होंने बोला ये बोरिंग है, मैं नहीं करना चाहता। ग्रोथ माइंडसेट स्टूडेंट्स के रिएक्शन बिल्कुल अलग थे। उन्होंने बोला ये तो मजा आएगा, मुझे नई चीजें सीखने का चांस मिल रहा है। यही फर्क है। फिक्स्ड माइंडसेट का मेन फोकस होता है अपने आप को प्रूव करना, ग्रोथ माइंडसेट का मेन फोकस होता है इंप्रूव करना। और एक और पॉइंट, लोग अपने लाइफ के अलग अलग एरियाज में अलग माइंडसेट रख सकते हैं। मतलब तुम स्पोर्ट्स में ग्रोथ माइंडसेट रखते हो लेकिन एकेडमिक्स में फिक्स्ड, या तुम रिलेशनशिप्स में फिक्स्ड माइंडसेट रखते हो लेकिन करियर में ग्रोथ। इसका मतलब यह है कि माइंडसेट कोई परमानेंट लेबल नहीं है, तुम उसे हर एरिया में चेंज कर सकते हो। ड्वेक ये भी बताती हैं कि जब तुम अपने अंदर फिक्स्ड माइंडसेट के थॉट्स सुनते हो, जैसे मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मैं कभी उनके जैसा नहीं हो सकता, तो तुम कॉन्शियसली उससे आंसर कर सकते हो ग्रोथ माइंडसेट के थॉट से। जैसे अभी नहीं कर पा रहा लेकिन प्रैक्टिस करूंगा तो सीख जाऊंगा। ये सिंपल प्रैक्टिस तुम्हारा पूरा अप्रोच बदल देता है। सोचो कितना बड़ा शिफ्ट है। फिक्स्ड माइंडसेट में तुम चैलेंजेस से भागते हो, फेलियर से डरते हो और अपनी जिंदगी को सेफ प्ले करके वेस्ट कर देते हो। ग्रोथ माइंडसेट में तुम चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हो, फेलियर से सीखते हो और अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करते हो। इसीलिए ड्वेक कहती हैं माइंडसेट्स फ्रेम द होल रनिंग अकाउंट दैट्स टेकिंग प्लेस इन पीपल्स हेड्स। मतलब तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारी इनर स्टोरी लिखता है और वही स्टोरी तुम्हारी रियल लाइफ बन जाती है। सोचने वाली बात यह है कि तुम अपने अंदर कौन सा स्टोरी चलने देते हो। चैप्टर 3 द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, चाहे वो एक क्रिकेटर हो, एक सिंगर हो या एक एंटरप्रेन्योर, तो हम अक्सर सोचते हैं कि उनके पास एक नेचुरल टैलेंट होगा। मतलब उन्हें जो मिलेगा इजीली मिला होगा, वो बॉर्न जीनियस होंगे। ये सोच काफी कॉमन है, लेकिन ड्वेक के रिसर्च ने प्रूव किया कि ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा बिलीव करते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से आता है। अगर तुम गिफ्टेड हो तो तुम ऑटोमेटिकली ऊपर जाओगे, अगर तुम फेल हो गए तो इसका मतलब तुम में वो कैपेसिटी थी ही नहीं। इसी वजह से ऐसे लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं नेचुरली गिफ्टेड नहीं हूं तो मैं कितनी भी मेहनत कर लूं कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट एकदम अलग कहानी बताता है।
ग्रोथ माइंडसेट के हिसाब से एबिलिटी कोई फिक्स चीज नहीं होती, वो डेवलप होती है टाइम, प्रैक्टिस और हार्डवर्क से। और सबसे बड़ी बात, टैलेंट सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड रिजल्ट नहीं। सोचो स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल। माइकल जॉर्डन को दुनिया का ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है, लेकिन जब वो हाई स्कूल में थे तो उन्हें टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। अगर उनके पास फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो शायद सोचते, मैं इस गेम के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट किया, प्रैक्टिस की, फेलियर्स से सीखा और दुनिया के बेस्ट प्लेयर बने। इसी तरह म्यूजिक में मोजार्ट और बेथोवन का नाम आता है। हम सोचते हैं ये लोग बॉर्न जीनियसेस थे, लेकिन सच ये है कि उन्होंने अपना बचपन और जवानी लगातार प्रैक्टिस और कॉम्पोजिशन में डेडिकेट किया। उनकी ग्रेटनेस एक दिन में नहीं बनी, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ आवर्स के एफर्ट का रिजल्ट थी। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि इंटेलिजेंस एक फिक्स्ड नंबर होता है, जैसे आईक्यू टेस्ट का स्कोर। लेकिन साइंस ने दिखाया है कि इंटेलिजेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। जब तुम प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा ब्रेन लिटरली नए कनेक्शंस बनाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब तुम अपनी एबिलिटीज को अपने एफर्ट से अपग्रेड कर सकते हो। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग एफर्ट को इंसल्ट मानते हैं। उन्हें लगता है अगर तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब तुम टैलेंटेड नहीं हो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के लोग एफर्ट को एक कॉम्प्लीमेंट मानते हैं। वो जानते हैं कि मास्टरी सिर्फ एफर्ट से ही आती है। और ये बात सिर्फ स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं है, रिलेशनशिप्स और करियर्स में भी यही होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि परफेक्ट पार्टनर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो कहते हैं हम कंपैटिबल ही नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले कहते हैं रिलेशनशिप्स में एफर्ट चाहिए, हम लर्न कर सकते हैं कि कैसी बेटर पार्टनर्स बने। यही डिफरेंस डिसाइड करता है कि कौन सर्वाइव करता है और कौन ब्रेक हो जाता है। एक फेमस स्टडी में देखा गया कि स्टूडेंट्स जिनके पास ग्रोथ माइंडसेट था, वो फेलियर्स के बाद भी मोटिवेटेड रहे। उन्होंने और ज्यादा प्रैक्टिस की और आगे चलकर बेटर रिजल्ट्स लाए। फिक्स्ड माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स फेलियर्स के बाद डिस्करेज हो गए और धीरे धीरे पीछे रह गए। इस चैप्टर का कोर मैसेज क्लियर है, एबिलिटी स्टैटिक नहीं है। तुम्हारी स्किल्स और इंटेलिजेंस ग्रो होती है जितना तुम प्रैक्टिस करते हो। तुम जितना चैलेंज एक्सेप्ट करते हो उतना ही स्ट्रांग बनते हो। टैलेंट तुम्हें एक स्टार्ट देता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। सोचने वाली बात है, तुम अपनी जिंदगी को एक फिक्स्ड बॉक्स समझते हो या एक ओपन फील्ड जहां तुम जितना चाहो ग्रो कर सकते हो। चैप्टर 4 स्पोर्ट्स द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। स्पोर्ट्स हमेशा एक ऐसी फील्ड रही है जहां लोग नेचुरल टैलेंट की बात करते हैं। कमेंटेटर्स कहते हैं ये प्लेयर बॉर्न जीनियस है, इसके अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। लेकिन अगर तुम क्लोजली देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि सिर्फ टैलेंट से कोई चैंपियन नहीं बनता। चैंपियन बनने के लिए एक चीज और चाहिए होती है, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले एथलीट सोचते हैं कि उनका टैलेंट ही उनका डेस्टिनी है। अगर वो जीत रहे हैं तो उन्हें लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही उन्हें डिफीट मिलती है, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वो फेल होने को अपनी आइडेंटिटी के खिलाफ मान लेते हैं, जैसे उनका टैलेंट खत्म हो गया हो। इसी वजह से फिक्स्ड माइंडसेट एथलीट्स के करियर अक्सर शॉर्ट होते हैं। वो जब तक शाइन करते हैं जब तक सब स्मूथ चल रहा हो, लेकिन जैसे ही स्ट्रगल आता है उनकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स स्ट्रगल को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं। उनके लिए डिफीट एक सिग्नल होता है कि उन्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। वो अपने मिस्टेक्स एनालाइज करते हैं, उन्हें करेक्ट करते हैं और अगले मैच में और स्ट्रांग रिटर्न करते हैं। इसी वजह से उनके करियर लॉन्ग लास्टिंग और इंस्पायरिंग होते हैं। एक रियल एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन। जब वो हाई स्कूल में थे, उन्हें बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो शायद वो कभी कमबैक ही नहीं करते। लेकिन उन्होंने इस रिजेक्शन को एक पुश बनाया। उन्होंने प्रैक्टिस डबल कर दी, अपनी स्किल्स पॉलिश की और आगे चल के दुनिया के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बने। क्रिकेट का भी एक एग्जाम्पल सोचो। सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। लोग कहते हैं वो एक नेचुरल टैलेंट थे, लेकिन सचिन खुद कहते हैं कि उनकी सक्सेस का मेन रीजन उनका एंडलेस प्रैक्टिस और ग्रोथ माइंडसेट था। वो हर इनिंग्स के बाद अपनी मिस्टेक्स देखते, उन्हें इंप्रूव करते और फिर और बेटर खेलते। टैलेंट उन्हें एक स्टार्ट पॉइंट मिला, लेकिन उनकी ग्रेटनेस बनाई उनकी हार्डवर्क और ग्रोथ एटीट्यूड ने। एक और इंटरेस्टिंग बात, ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेते हैं। अगर उनका कोच उन्हें कहता है कि उनकी टेक्निक वीक है तो वो हर्ट नहीं होते, वो उसे एक इंस्ट्रक्शन समझकर उस पर काम करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बस डिफेंसिव हो जाते हैं और कहते हैं मुझे मत सिखाइए, मैं ऑलरेडी टैलेंटेड हूं। रिसर्च भी यही दिखाता है,
ग्रोथ माइंडसेट एथलीट्स के पास ज़्यादा रेजिलियंस होता है। इंजरीज के बाद वो जल्दी रिकवर करते हैं, प्रेशर सिचुएशंस में बेटर परफॉर्म करते हैं और अपने करियर में कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले अक्सर इंजरीज को करियर एंड समझकर गिव अप कर देते हैं। और सिर्फ टॉप प्लेयर्स ही नहीं, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग में भी ये डिफरेंस क्लियर होता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले छोटे से छोटे ड्रिल्स में भी 100% एफर्ट देते हैं, क्योंकि उनके लिए हर प्रैक्टिस उन्हें एक स्टेप आगे ले जाती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बस उन्हीं ड्रिल्स में इंटरेस्ट लेते हैं जहां वो ऑलरेडी शाइन करते हों। एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी है कि चैंपियंस बॉर्न होते हैं। रियलिटी ये है कि चैंपियंस बनाए जाते हैं, उनके माइंडसेट, उनके एफर्ट और उनकी कंसिस्टेंसी से। कैरोल ड्वेक कहते हैं, इवन द मोस्ट नेचुरल एथलीट्स आर बिल्ट थ्रू प्रैक्टिस एंड परसिस्टेंस। मतलब टैलेंट एक बेस है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट ही तुम्हें चैंपियन बनाता है। सोचो तुम्हारी जिंदगी का स्पोर्ट्स क्या है। हो सकता है वो एकेडमिक्स हो, बिजनेस हो या कोई स्किल। अगर तुम फिक्स्ड माइंडसेट के साथ चले तो तुम अपने डिफीट्स को एंड समझोगे, लेकिन अगर तुम ग्रोथ माइंडसेट ले आते हो तो तुम अपने डिफीट्स को एक ट्रेनिंग ग्राउंड बना लोगे। चैंपियंस और एवरेज प्लेयर्स में बस एक ही फर्क होता है, उनका माइंडसेट। Chapter 5 Business, Mindset and Leadership। बिजनेस दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लीडर्स अपनी कंपनी को स्काई तक ले जाते हैं और कुछ लोग अपनी कंपनी को खुद ही डाउनफॉल तक ले जाते हैं। जब हम पीछे जाके एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि सबसे बड़ा फर्क उनके डिसीजन मेकिंग या रिसोर्सेज का नहीं होता, बल्कि उनके माइंडसेट का होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बिजनेस लीडर्स हमेशा अपनी इमेज के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि एक सक्सेसफुल लीडर वो है जो हमेशा स्मार्ट दिखे, हमेशा परफेक्ट हो और जिसका डिसीजन कभी गलत ना हो। इसी वजह से वो अपने आसपास ऐसे लोग रखते हैं जो हमेशा यस सर बोलें। वो फीडबैक या क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं कर पाते, और जब उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो उसे एक्सेप्ट करने के बजाय ब्लेम शिफ्टिंग करते हैं। रिजल्ट, कंपनी धीरे धीरे टूटने लगती है। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स एकदम अलग सोच रखते हैं। उनके लिए लीडरशिप का मतलब है कंटिन्यूसली लर्न करना, अपनी टीम से इनपुट लेना और अपनी गलतियों से सीखना। वो एक्सेप्ट करते हैं कि उनके पास हर आंसर नहीं है, लेकिन वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां लोग ओपनली आइडियाज शेयर कर सकें। यही कल्चर कंपनीज को लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाता है। एक क्लियर एग्जाम्पल, एनरॉन कंपनी। ये एक टाइम पे अमेरिका की सबसे पावरफुल कंपनीज में से एक थी, लेकिन उसके टॉप एग्जीक्यूटिव्स के पास फिक्स्ड माइंडसेट था। उनके लिए इमेज सबसे इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी यही सिखाया कि बस स्मार्ट दिखो, चाहे अंदर से सिस्टम कितना भी वीक हो। जब उनका फ्रॉड एक्सपोज हुआ, पूरी कंपनी कोलैप्स हो गई। अब दूसरी साइड पे देखो, कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या इन्फोसिस। इनके लीडर्स अपनी मिस्टेक्स ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। वो हर फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी कहते हैं। बिल गेट्स ने खुद कहा था, इट्स फाइन टू सेलिब्रेट सक्सेस, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हीड द लेसन्स ऑफ फेलियर। यही ग्रोथ माइंडसेट है जो कंपनी को कंटिन्यूसली इवॉल्व और इनोवेट करने देता है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टैलेंट मैनेजमेंट। फिक्स माइंडसेट लीडर्स बिलीव करते हैं कि कुछ एम्प्लॉयज़ बॉर्न स्टार्स होते हैं और उन्हीं पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस वजह से वो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को प्रमोट करते हैं, बाकी लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स बिलीव करते हैं कि हर एम्प्लॉय में पोटेंशियल होता है। अगर उन्हें राइट ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकते हैं। स्टडीज़ ने दिखाया है कि ग्रोथ माइंडसेट कंपनीज के एम्प्लॉयज़ ज़्यादा लॉयल होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और चैलेंजेस के टाइम रेजिलिएंट होते हैं। फिक्स माइंडसेट कंपनीज में पॉलिटिक्स ज़्यादा होता है, फियर कल्चर होता है और इनोवेशन मर जाती है। एक सिंपल एग्जाम्पल लो, अगर एक प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, फिक्स माइंडसेट लीडर बोलेगा, तुम सब इनकॉम्पिटेंट हो, इसीलिए प्रोजेक्ट खराब हुआ। ग्रोथ माइंडसेट लीडर बोलेगा, ओके, क्या गलती हुई और अगले प्रोजेक्ट में कैसे अवॉइड करें। यही अप्रोच डिसाइड करता है कि टीम मोटिवेटेड रहेगी या टूट जाएगी। लीडरशिप का असली मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा राइट डिसीजंस लो। लीडरशिप का मतलब है एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना जहां गलतियों से सीखा जाए, जहां लोग अपना बेस्ट देने में कंफर्टेबल फील करें और जहां हर इंसान का पोटेंशियल अनलॉक हो। और ये तभी पॉसिबल है जब लीडर का माइंडसेट ग्रोथ हो। सोचो तुम अपने काम या बिजनेस में कैसे बिहेव करते हो। अगर तुम्हारा माइंडसेट फिक्स्ड है तो तुम अपने एम्प्लॉयज़ को जज करते हो, उन्हें क्रिटिसिज्म से डरता बनाते हो और सिर्फ अपने इमेज के पीछे भागते हो। अगर तुम्हारा माइंडसेट ग्रोथ है तो तुम अपने टीम के साथ सीखते हो, उन्हें एम्पावर करते हो और एक लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी बनाते हो। बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट्स या नंबर्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, सबसे बड़ा एसेट माइंडसेट होता है, तुम्हारा और तुम्हारी टीम का। Chapter 6 Relationships Mindsets in Love or Not। जब हम रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं तो अक्सर सिर्फ रोमांस दिखाई देता है।
वो स्पार्क, केमिस्ट्री और फीलिंग की कोई स्पेशल हमको चूज कर रहा है। लेकिन फ्लाउज और प्रॉमिसेस के पीछे एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो डिसाइड करती है कि रिलेशनशिप ग्रो करेगी या ब्रेक हो जाएगी। माइंडसेट। मतलब तुम खुद को और अपने पार्टनर को कैसे देखते हो, ये डिसाइड करता है कि लव एक ग्रोथ जर्नी बनेगी या एक फ्रैजाइल स्टेज प्ले जहां छोटी मिस्टेक्स ही सब खत्म कर दें। अगर माइंडसेट फिक्स्ड है तो रिलेशनशिप्स वैलिडेशन के लिए होती हैं। ऐसे लोग पार्टनर्स में परफेक्शन ढूंढते हैं कि हमेशा अडोर्ड फील हों, परफेक्ट लगे और क्रिटिसिज्म कभी ना आए। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है या आर्ग्यूमेंट होता है तो वो फेलियर लगता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं शायद हम मेंट नहीं हैं, शायद ये रिलेशनशिप ही ब्रोकन है। उनके लिए लव एफर्टलेस होना चाहिए, और अगर एफर्ट लगाना पड़ता है तो वो सिग्नल लगता है कि कुछ गलत है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में रिलेशनशिप्स डेवलपमेंट के लिए होती हैं। लव परफेक्ट दिखने के लिए नहीं है, ग्रो करने के लिए है। क्रिटिसिज्म फीडबैक बन जाता है, कॉन्फ्लिक्ट एक चांस होता है समझने का। स्ट्रगल्स एंड का सिग्नल नहीं, लर्निंग का सिग्नल होते हैं। कपल्स जो ग्रोथ माइंडसेट फॉलो करते हैं वो हर इशू को अपॉर्चुनिटी समझ के डील करते हैं। मान लो दो पार्टनर्स का डिसएग्रीमेंट हो गया। फिक्स्ड माइंडसेट पार्टनर सोचता है अगर तुम मुझे प्यार करते तो क्रिटिसाइज नहीं करते। ये सुनकर वो डिफेंसिव हो जाता है या विड्रॉ कर लेता है। ग्रोथ माइंडसेट पार्टनर सोचता है अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो ऑनेस्टली बताओगे चाहे मुश्किल हो। ये पार्टनर सुनता है, रिफ्लेक्ट करता है और मिलके सल्यूशन निकालता है। एक रिएक्शन ट्रस्ट को वीक करता है, दूसरा डीपन करता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, स्टडीज दिखाती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट कपल्स बेटर कम्युनिकेट करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के बाद क्विकली रिकवर करते हैं और टाइम के साथ ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को फेलियर नहीं समझते, नेचुरल पार्ट समझते हैं। दो ह्यूमंस जो एक लाइफ बिल्ड कर रहे हैं, उसमें स्ट्रगल नॉर्मल है। फिक्स्ड माइंडसेट फ्रेंडशिप्स फ्रेजाइल होती हैं। एक गलत स्टेप या डिसएग्रीमेंट से बॉन्ड टूट जाता है। ग्रोथ माइंडसेट फ्रेंडशिप्स बेंड कर सकती हैं विदाउट ब्रेकिंग। फ्रेंड्स फॉरगिव करते हैं, अडैप्ट करते हैं और साथ ग्रो करते हैं। ब्रेकअप भी माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले ब्रेकअप को परमानेंट जजमेंट समझते हैं। मैं लवेबल नहीं हूं, दोबारा लव नहीं मिलेगा। वो बिटरनेस में फंस जाते हैं या लव से हाइड करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले हार्ट ब्रोकन होने के बाद भी सोचते हैं इससे क्या सीख सकता हूं, कैसे स्ट्रॉन्गर और वाइजर बन सकता हूं। ये अप्रोच उनको हील करने और दोबारा प्यार करने में हेल्प करता है। एक फेमस साइकोलॉजिस्ट जॉन गॉटमैन ने डेकेड्स तक मैरिड कपल स्टडी किया। उन्होंने पाया कि रिलेशनशिप्स यूजुअली कांस्टेंट फाइटिंग की वजह से एंड नहीं होते। वो एंड होते हैं क्योंकि पार्टनर्स एक दूसरे से सीखना बंद कर देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिपेयर नहीं करते और साथ ग्रो नहीं करते। माइंडसेट फिर से सबसे इंपॉर्टेंट है। सोचो तुम लव को कैसे अप्रोच करते हो। क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो कि सब फ्लॉलेस होगा या एफर्ट लगाने के लिए रेडी हो? क्या तुम क्रिटिसिज्म से भागते हो या उससे पार्टनर को बेटर समझने का चांस लेते हो? कोई भी रिलेशनशिप स्मूथ नहीं होती हमेशा, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट सिखाता है कि एफर्ट, कम्युनिकेशन और ऑनेस्टी वीकनेस नहीं, लाइफलाइंस हैं रियल लव के। जब दोनों पार्टनर स्ट्रगल्स को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं, रिलेशनशिप्स रेजिलिएंट, लास्टिंग और फुलफिलिंग बन जाती हैं। अगले डिसएग्रीमेंट के वक्त इंस्टेड ऑफ ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ट्राई करो इससे हम क्या सीख सकते हैं। ये छोटा सा माइंडसेट शिफ्ट आपके पर्सपेक्टिव और रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लव तब थ्राइव करता है जब दो इम्परफेक्ट लोग चूज करते हैं साथ ग्रो करना। परफेक्शन नहीं, विलिंगनेस टू लर्न और अडैप्ट करना। ऑनेस्टी और एफर्ट ही रियल लव का फाउंडेशन है। Chapter 7. Parents, Teachers, and Coaches. Where Mindsets Come From. हर बच्चा दुनिया में आता है ग्रो करने के लिए। ये आपको क्लियरली दिखेगा कैसे बेबीज खड़े होने की कोशिश करते हैं, गिरते हैं और फिर खुद को वापस उठा लेते हैं। या जब टॉडलर बार बार एक ही शब्द बोलता है, डिटर्मिन्ड है लैंग्वेज मास्टर करने के लिए। शुरू में ग्रोथ नेचुरल है, यही सर्वाइवल का तरीका है। लेकिन धीरे धीरे जो मैसेजेस बच्चों को पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस से मिलते हैं, वो उनके नज़रिए को शेप करते हैं। एफर्ट, फेलियर और सक्सेस को कैसे देखते हैं।
ये मैसेजेस ही माइंडसेट की फाउंडेशन बनते हैं। अगर एनवायरनमेंट फिक्स्ड माइंडसेट का हो तो प्रेज अक्सर ऐसे होती है, तुम कितने स्मार्ट हो, तुम्हारा टैलेंट कमाल का है, तुम तो नेचुरली टैलेंटेड हो। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इससे एक डेंजरस बिलीफ प्लांट हो जाता है, एबिलिटी या तो है या नहीं। फिर जब बच्चा स्ट्रगल करता है, वो सोचता है, अगर मैं सच में स्मार्ट होता तो ये इजी होता, शायद मैं वैसे नहीं हूं जैसे तुम सोचते हो। धीरे धीरे क्यूरियोसिटी की जगह फियर ऑफ फेलियर आ जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले एनवायरनमेंट में प्रेज अलग होती है। मुझे अच्छा लगा कि तुमने इतनी मेहनत की, इवन जब टफ था तुमने गिव अप नहीं किया, तुम्हारी स्ट्रैटेजी बेटर हो रही है। ये बच्चे को ये सिखाता है कि एफर्ट और लर्निंग रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चैलेंजेस थ्रेट नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। टाइम के साथ ये रेजिलिएंट लर्नर्स बनते हैं जो डिफ़िकल्टी से नहीं डरते। स्पोर्ट्स में देखो, फिक्स्ड माइंडसेट कोच बच्चे को जल्दी लेबल कर देता है, तुम टीम के स्टार हो या तुम एथलेटिक नहीं हो। ये लेबल स्टिक कर जाते हैं। स्टार बच्चा मिस्टेक से डरे लगता है और जो नॉट एथलेटिक है वो ट्राई करना ही बंद कर देता है। ग्रोथ माइंडसेट कोच हर प्लेयर को कहता है, तुम्हारी स्किल्स प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकती हैं। एफर्ट और लर्निंग को सक्सेस का मेजर बनाता है। ऐसे कोचिंग में इवन बिगिनर प्लेयर स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूटर बन सकता है। टीचर्स भी सिमिलर रोल प्ले करते हैं। मैथ टीचर जो सिर्फ करेक्ट आंसर्स प्रेज करता है, वो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स में फियर क्रिएट करता है। लेकिन टीचर जो कहता है, मुझे दिखा कि तुमने प्रॉब्लम का अप्रोच कैसे किया, चलो मेथड इंप्रूव करते हैं, वो लर्निंग को इनवाइट करता है। एक फेमस स्टडी में क्लासरूम्स जहां टीचर्स ग्रोथ एम्फसाइज करते थे, स्टूडेंट्स में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट देखा गया, स्पेशली उन स्टूडेंट्स में जो पहले स्ट्रगल करते थे। पेरेंट्स भी लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ते हैं। सोचो, एक बच्चा रिपोर्ट कार्ड लाया। फिक्स्ड माइंडसेट पेरेंट कहते हैं, तुम मैथ के लिए नहीं बने हो, टेंशन मत लो। ग्रोथ माइंडसेट पेरेंट कहते हैं, मैथ टफ लग रहा है अभी, चलो अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। पहला रिस्पॉन्स डोर बंद कर देता है, दूसरा डोर वाइड ओपन कर देता है। डिसिप्लिन भी माइंडसेट शेप करता है। तुम बुरा बच्चे हो बोलना आइडेंटिटी को फिक्स्ड फ्रेम देता है, लेकिन तुमने गलत चॉइस ली है और तुम इससे सीख सकते हो बोलना एक्शन और आइडेंटिटी को अलग करता है और ग्रोथ का सिग्नल देता है। बच्चे हमेशा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अगर पेरेंट चैलेंजेस अवॉइड करता है, फेलियर्स हाइड करता है या इजीली गिव अप कर लेता है, बच्चा वो माइंडसेट एब्जॉर्ब करता है। अगर टीचर मिस्टेक्स एडमिट करता है, परसिस्टेंस दिखाता है और लर्निंग में जॉय शो करता है, बच्चा वो एब्जॉर्ब करता है। मैसेजेस सिर्फ वर्ड्स में नहीं, एक्शंस और डेली चॉइसेस में होते हैं। फोकस आउटकम से प्रोसेस पे शिफ्ट करो। क्वेश्चंस पूछो, तुमने कौन सा स्ट्रैटेजी यूज किया? जब मुश्किल हुआ, तुमने क्या ट्राई किया? नेक्स्ट टाइम क्या अलग करोगे? ये क्वेश्चंस बच्चों को एफर्ट और ग्रोथ कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, एबिलिटी और वर्थ कनेक्ट करने के बजाय। चिल्ड्रन रेज्ड इन ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट्स बिकम एडल्ट्स जो फीडबैक से नहीं डरता, चैलेंजेस लेता है और लाइफ में कंटिन्यूसली सीखता है। वो फर्स्ट फेलियर पे कोलैप्स नहीं होते, क्योंकि उनको सिखाया गया है कि फेलियर एंड नहीं, बिगिनिंग है ग्रोथ का। माइंडसेट सेट नहीं होते, वो नर्चर होते हैं, हर वर्ड, जेस्चर और रिएक्शन के थ्रू। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एडल्ट्स की है, पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस। जो चॉइस हम करते हैं एफर्ट और स्ट्रगल पे रिस्पॉन्ड करने में, वो डिसाइड करता है कि बच्चा अपने आप को कैसे देखेगा पूरी लाइफ। Chapter 8 Changing Mindset. बहुत लोगों के लिए फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का डिफरेंस समझना एक लाइट बल्ब मोमेंट जैसा लगता है। अचानक स्ट्रगल्स, फेलियर्स और पास्ट चॉइसेस मेक सेंस होने लगते हैं। लेकिन फिर आता है असली सवाल, अगर मैं सालों से फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जी रहा हूं, क्या मैं चेंज कर सकता हूं? आंसर है यस। माइंडसेट्स प्रिजन्स नहीं होते, ये बिलीव्स होते हैं और बिलीव्स रीशेप किए जा सकते हैं अवेयरनेस, एफर्ट और प्रैक्टिस से। सबसे पहला स्टेप है अपनी इनर वॉइस को नोटिस करना। वो क्वाइट स्ट्रीम ऑफ थॉट्स जो तुम्हारे दिमाग में चल रही होती है जब तुम चैलेंज फेस करते हो, मिस्टेक करते हो या क्रिटिसिज्म रिसीव करते हो। फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस कहती है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं टैलेंटेड नहीं हूं, अगर मैं फेल हुआ तो स्टूपिड लगूंगा। ग्रोथ माइंडसेट वॉइस अलग लगती है,
ये टफ है, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। मिस्टेक्स प्रोसेस का पार्ट है। फीडबैक मुझे इंप्रूव करने में हेल्प करता है। जो वॉइस तुम सुनते हो वो तुम्हारे चॉइसेस शेप करती है। गुड न्यूज़ ये है कि तुम अपनी फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस को ग्रोथ माइंडसेट स्टेटमेंट से आंसर करना सीख सकते हो। मान लो तुम्हारी इनर वॉइस कहती है, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। तुम रिप्लाई कर सकते हो, नहीं, इसका मतलब है मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर वॉइस कहती है, मैं उनके जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा, तुम बोल सकते हो, मैं उनसे सीख सकता हूं और बेटर हो सकता हूं। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस तुम्हारे दिमाग को रिवायर करती है और चैलेंजेस को देखने का तरीका बदल देती है। दूसरा स्टेप है एफर्ट को एम्ब्रेस करना, नॉट एज पनिशमेंट बल्कि मास्टरी तक का पाथ। फिक्स्ड माइंडसेट में एफर्ट लगता है प्रूफ ऑफ इनएडिक्वेसी। सच्चाई यह है कि एफर्ट ही पोटेंशियल को अचीवमेंट में बदलता है। हर बार जब तुम पुश करते हो, तुम लिटरली अपने ब्रेन को रीशेप कर रहे हो, नए कनेक्शंस बिल्ड कर रहे हो और अपनी एबिलिटीज एक्सपैंड कर रहे हो। न्यूरोसाइंस ने दिखाया है कि ब्रेन बहुत ज्यादा अडेप्टेबल है। प्रैक्टिस के साथ अडल्ट्स भी नए पाथवेज और स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है फेलियर को रिफ्रेम करना। इंस्टेड ऑफ ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, पूछो इससे क्या सीख सकता हूं। थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल याद करो। 10,000 फेलियर्स डिफीट नहीं थे, सक्सेस के स्टेप्स थे। हर एरर में इंफॉर्मेशन होती है और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ रन करने के। एक और इंपॉर्टेंट चीज है ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। अगर तुम ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहां मिस्टेक्स मॉक की जाती हैं, क्रिटिसिज्म हार्श है और सिर्फ टैलेंट सेलिब्रेट होता है, ग्रोथ मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो एफर्ट, लर्निंग और परसिस्टेंस वैल्यू करते हैं, उनका माइंडसेट कंटेजियस होता है। ग्रोथ थ्राइव करता है उन कम्युनिटीज में जो ऑनेस्टी और रेजिलियंस को वेलकम करती हैं। ग्रोथ माइंडसेट थिंकिंग को लाइफ के हर एरिया में अप्लाई करना जरूरी है। हो सकता है करियर में तुम ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करते हो लेकिन रिलेशनशिप्स में फिक्स्ड फील करते हो, या स्पोर्ट्स में पुश करते हो लेकिन एकेडमिक्स में स्टक हो। माइंडसेट यूनिफॉर्म नहीं होता, इट शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। मतलब तुम्हें हर जगह फिक्स्ड बिलीफ्स नोटिस करना और चैलेंज करना होगा। एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है क्रिस्टोफर रीव्स का, एक्टर जो हॉर्सबैक राइडिंग एक्सीडेंट के बाद पैरालाइज हो गया। शुरू में प्रोग्नोसिस ग्रिम था, डॉक्टर्स ने बोला कि वो दोबारा मूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन रीव ने ये लिमिटेशन एक्सेप्ट नहीं की। इंटेंस ट्रेनिंग और रिलेंटलेस बिलीफ के थ्रू उन्होंने बॉडी में मूवमेंट रीगेन की और रीडिफाइन किया कि मेडिकल साइंस क्या पॉसिबल समझती है। उनकी स्टोरी दिखाती है कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ सक्सेस का नहीं, होप, परसिस्टेंस और पॉसिबिलिटीज रीडिफाइन करने का है। और एक क्रूशियल बात, माइंडसेट चेंज करने का मतलब डिफिकल्टी डिनाई करना नहीं है। ये सब इजी है बोलने का मतलब नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है रियलिटी को एक्नॉलेज करना, स्ट्रगल, पेन, सेटबैक्स, और फिर भी बिलीव करना कि इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। ये रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म है, ब्लाइंड पॉजिटिविटी नहीं। तो शुरू कैसे करें? आज से छोटे से स्टार्ट करो। अपनी फिक्स्ड माइंडसेट रिएक्शंस नोटिस करो, अगर पॉसिबल हो उन्हें लिखो, फिर प्रैक्टिस करो उनको ग्रोथ माइंडेड थॉट से आंसर करना। एफर्ट सेलिब्रेट करो, रिजल्ट्स नहीं सिर्फ। और याद रखो कि हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट में स्टेप करते हो, तुम अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हो। टाइम के साथ ये प्रैक्टिसेस अक्यूमुलेट होते हैं। धीरे धीरे फिक्स्ड माइंडसेट लूजन होता है और ग्रोथ माइंडसेट डिफॉल्ट बन जाता है। फिर लाइफ खुद चेंज हो जाती है। ऑब्स्टिकल्स थ्रेट्स नहीं लगते, क्रिटिसिज्म पॉइजन नहीं लगता, फेलियर फाइनल नहीं लगता। सब प्रोसेस का पार्ट बन जाता है, कल से ज्यादा केपेबल बनने का। चेंजिंग माइंडसेट का मतलब है चूज करना कि तुम किस वर्ल्ड में जीना चाहते हो, जहां एबिलिटीज फिक्स्ड है या जहां ग्रोथ हमेशा पॉसिबल है। चॉइस तुम्हारी है। जब हम इस जर्नी के एंड तक पहुंचते हैं, माइंडसेट के साइंस और स्टोरीज के थ्रू, एक मोमेंट लो और पीछे देखो कि हम कहां से शुरू हुए थे। हमने एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग आइडिया से स्टार्ट किया था। तुम अपनी एबिलिटीज को कैसे देखते हो, चाहे वो फिक्स्ड हों या ग्रोथ के केपेबल हों, ये तुम्हारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को शेप करता है। स्कूल से लेके स्पोर्ट्स तक, बिजनेस, रिलेशनशिप्स और पेरेंटिंग तक, माइंडसेट ही वो हिडन फोर्स है जो आउटकम्स ड्राइव करता है। फिक्स माइंडसेट कहता है कि एबिलिटी स्टोन में कार्व्ड है। ये विस्पर करता है कि फेलियर का मतलब है तुम सफिशिएंट नहीं हो, एफर्ट वीकनेस का साइन है और क्रिटिसिज्म अटैक है। ये फियर, अवॉइडेंस और स्टैग्नेशन क्रिएट करता है और कभी-कभी सेफ लग सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज को लिमिट करता है। ग्रोथ माइंडसेट दूसरी तरफ डोर्स ओपन करता है। ये सिखाता है कि एबिलिटी डेवलप हो सकती है, एफर्ट मास्टरी का रोड है, मिस्टेक्स अपॉर्चुनिटीज हैं और क्रिटिसिज्म यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो हम यूज कर सकते हैं। इस माइंडसेट के साथ चैलेंजेस थ्रेट्स नहीं लगते, वो इन्विटेशन बन जाते हैं ग्रो करने के लिए।
हमने ये डिफरेंस क्लासरूम्स में देखा, जहां एफर्ट के लिए प्रेस किए स्टूडेंट्स हार्डर टास्क चूज करते हैं और टाइम के साथ ज़्यादा अचीव करते हैं। एथलीट्स में देखा, जहां स्ट्रगल और प्रैक्टिस को एम्ब्रेस करने वाले टैलेंट पर रिलाई करने वालों से आगे निकलते हैं। बिजनेसेस में देखा, जहां लीडर्स जो अपने आप को चैलेंजर्स के साथ सराउंड करते हैं वो लास्टिंग सक्सेस क्रिएट करते हैं, और जो ईगो क्लिंग करते हैं उनकी कंपनीज कोलैप्स होती हैं। रिलेशनशिप्स में देखा, जहां ग्रोथ ओरिएंटेड पार्टनर्स लर्न और अडैप्ट करते हैं और फिक्स्ड माइंडसेट कपल्स कॉन्फ्लिक्ट आने पर टूट जाते हैं। पेरेंटिंग और टीचिंग में देखा, जहां सिंपल लैंग्वेज शिफ्ट, एफर्ट को प्रेस करना इंस्टेड ऑफ टैलेंट, एक बच्चे का पूरा फ्यूचर शेप कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, हमने ये भी सीखा कि माइंडसेट फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है। अवेयरनेस, प्रैक्टिस और परसिस्टेंस के साथ कोई भी फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट हो सकता है। की है अपनी इनर वॉइस नोटिस करना, फेलियर को रिफ्रेम करना और एफर्ट को पोटेंशियल और सक्सेस के बीच का ब्रिज समझना। अब सवाल पर्सनल हो जाता है, तुम कौन सा माइंडसेट चूज करोगे? क्या तुम प्रूव करते रहने की दुनिया में जीते रहोगे, जहां फेलियर फियर है और चैलेंजेस अवॉइड किए जाते हैं? या तुम इंप्रूव करने की दुनिया में स्टेप लोगे, जहां एफर्ट स्ट्रेंथ बिल्ड करता है, फेलियर स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं और ग्रोथ कभी एंड नहीं होती? तुम्हारा आंसर सिर्फ सक्सेस को शेप नहीं करेगा, ये तुम्हारे रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस और लेगेसी को भी शेप करेगा। और सबसे होपफुल ट्रूथ, तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं, तुम अभी से स्टार्ट कर सकते हो। अगली बार जब कुछ टफ फेस करो, इंस्टेड ऑफ मैं ये नहीं कर सकता, बोलो मैं अभी ये नहीं कर सकता। अगली बार जब फेल हो, इंस्टेड ऑफ मैं सफिशिएंट नहीं हूं, सोचो ये मुझे बेटर बनाता है। अगली बार जब क्रिटिसिज्म से डर लगे, याद रखो फीडबैक ग्रोथ के लिए फ्यूल है। चेंज इन स्मॉल चॉइसेस से स्टार्ट होता है और ओवर टाइम ये चॉइसेस एक लाइफ क्रिएट करते हैं जो बड़ा, स्ट्रांग और रिच होता है, जैसा तुमने कभी इमेजिन नहीं किया। तो जब हम क्लोज करते हैं, याद रखो ग्रेटनेस सिर्फ कुछ लोगों के लिए रिजर्व नहीं है, ये उन लोगों के द्वारा बिल्ड होती है जो चूज करते हैं ग्रो करना, और ये चॉइस इस वेरी मोमेंट से तुम्हारे हाथ में है।